हरियाणा के आदमपुर सहित देश के 6 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा। 3 नवंबर को मतदान और 6 को होगी मतगणना। गुरुग्राम के उद्योग विहार में 3 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से हुए हादसे में 2 लोगों की मृत्यु। उपायुक्त ने जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी की गठित। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों के चौथे दिन हरियाणा 22 स्वर्ण सहित कुल 50 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। स्वर्ण पदक जीतकर लौटे पुरुष और महिला टीम का सोनीपत में भव्य स्वागत। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल शाम करनाल में एक कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, युवा पीढ़ी महाराजा अग्रसेन के दिखाए मार्ग का करे अनुसरण। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा सहित 6 राज्यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में रिक्ति को भरने के लिए आज उपचुनाव की घोषणा कर दी है। हरियाणा में आदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 47 में उपचुनाव होगा। उपचुनाव की घोषणा होते ही तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 7 अक्टूबर 2022 को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है, जबकि नामांकन की जांच 15 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवारों द्वारा 17 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। 3 नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर 2022 को मतों की गणना की जाएगी। आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध करवाई गई है और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न करवाना सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। उपचुनाव में मतदान के समय मतदान की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान पत्र मतदाता की पहचान के लिए मुख्य दस्तावेज होगा। गुरुग्राम में एक 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और कई श्रमिक दब गए। यह हादसा तब हुआ जब एक पुरानी इमारत को तोड़ा जा रहा था। इसी दौरान इमारत ढह गई। इसमें से 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और गंभीर रूप से घायल 2 अन्य श्रमिकों को नजदीकी अस्पताल में भेजा गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि घायल सभी श्रमिक उत्तर प्रदेश के उन्नाव क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस बीच जिला प्रशासन के बुलावे पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। इस हादसे की जांच के लिए उपायुक्त ने एसडीएम गुरुग्राम रविंद्र यादव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। यह कमेटी हादसे के कारणों की जांच कर जिम्मेदारी तय करेगी। भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, उसके लिए सुरक्षा उपायों के बारे में सुझाव देगी और हादसे में मारे गए तथा घायल हुए व्यक्तियों को राहत व मुआवजा जल्द दिलवाने का कार्य करेगी। 36वें राष्ट्रीय खेलों के चौथे दिन सर्विसेज 24 स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा को पीछे छोड़ते हुए पदक तालिका में शीर्ष पर आ गया है। पदक तालिका में सर्विसेज 53 पदकों के साथ शीर्ष पर है। इनमें 24 स्वर्ण, 14 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। हरियाणा 50 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जिनमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 12 कांस्य पदक हैं। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा की नेटबॉल की पुरुष और महिला वर्ग की टीमों ने स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष वर्ग की टीम ने तेलंगाना की टीम और महिला वर्ग की टीम ने पंजाब की टीम को हराकर पदक अपने नाम किए हैं। पुरुष टीम के कप्तान यशस्वी कौशिक ने बताया कि सोनीपत के गांव सिसाना में प्रदेश भर से आए पुरुष व महिला खिलाड़ियों ने इस जीत के लिए लगभग 2 महीने कठिन प्रयास किया। उन्होंने कहा कि टीम को प्रदेश सरकार द्वारा बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवाई गई। वहीं महिला टीम की कप्तान सोनम ने प्रदेश सरकार की खेल नीति की सराहना की। 2.5 महीने पहले जब हमारा कैंप शुरू हुआ, हमारी टीम बनी, मैं कप्तान घोषित करा गया। हमारा हार्डवर्क, डिसिप्लिन लेकर आया हमें इस मुकाम तक कि हम हरियाणा टीम के लिए 2 गोल्ड मेडल ला पाए। आखिरी मैच हमारा तेलंगाना टीम के साथ रहा 75-73 के स्कोर तक। यहाँ पे हम मेडलिस्ट हैं, बॉयज़ की टीम भी मेडलिस्ट है, तो ये मुकाबले बहुत शानदार रहे थे। जैसे कि मैंने बताया, टूर्नामेंट या गेम में कहीं भी जाओ, यूनिटी फर्स्ट होता है, सेकंड डिसिप्लिन एंड थर्ड गेम मैटर करता है। तो हमारी टीम की जो यूनिटी हर बार रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है और इसमें गवर्नमेंट ने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। हमारे अध्यक्ष हैं NFI के हरिओम कौशिक जी, जो हमें हर बार मोटिवेट करते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। और मुख्यमंत्री एंड
खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया। कुश्ती खेल में द्रोणाचार्य अवार्डी अनूप सिंह ने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ी केवल खेलों में ही नहीं अपितु शिक्षा में भी अव्वल हैं। ऐसे हासिल नहीं किया, ये बहुत कड़ी मेहनत के साथ जो है ना नेशनल का गोल्ड मिलता है। मैं भी इस मुकाम पर गया हूँ तो मुझे पता है कि इसके लिए कितनी मेहनत खिलाड़ी को करनी पड़ती है। तो जो इन्होंने ये मेडल जीत कर लाए हैं, इनका जो डिसिप्लिन है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, वो सबसे पूरे ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है इसमें। तो जैसा कि सर ने बताया कि हमारा व्योम जी एक प्रधान हमें ऐसे मिले हुए हैं जो हमें पल पल गाइडेंस देते रहते हैं, पल पल गेम्स से लेके हर चीज़ पे गाइड करते रहते हैं। तो उनकी गाइडेंस के साथ हम आगे भी मेडल्स लेके आएंगे और उनकी गाइडेंस की वजह से हम ये गोल्ड मेडल लेके आए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल करनाल के सेक्टर 8 स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने महाराजा अग्रसेन भवन हॉल का भी उद्घाटन किया। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए महाराजा अग्रसेन के विचार, संस्कार व प्रेरणा आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाया जा सकता है। युवा पीढ़ी को भी महाराजा अग्रसेन के दिखाए मार्ग का अनुसरण कर समाज सेवा के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भी महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों और विचारों का अनुसरण कर रही है और आमजन को बेहतर शासन देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। समाज के लोग सबसे अग्रिम पंक्ति पर सेवा का काम करते हैं। ये उनकी संस्कृति है, संस्कार है जो उन्हें महाराजा अग्रसेन जी से मिले हैं और आने वाली पीढ़ी भी इसी दिशा के अंदर काम करे कि हमारी जो संस्कृति, संस्कार रहे जन सेवा के, सामाजिक कल्याण के लिए जो कुछ भी है देश और राष्ट्र को समर्पित भाव से काम करना। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि समाज के अंतिम व्यक्ति, गरीब वंचित व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने में सामाजिक रूप से हम मिलकर काम करें। देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत भिवानी जिले को प्रथम स्थान मिला है। इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण स्वच्छता को लेकर हरियाणा को देश भर में द्वितीय व भिवानी जिले को देश भर में प्रथम जिला होने का अवार्ड दिया है। वहीं भिवानी जिले के बवानीखेड़ा कस्बे के फास्ट मूविंग कस्बे की श्रेणी में भी पुरस्कार मिला है। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि भिवानी जिले के देश भर में प्रथम रहने के पीछे जिले के 22 गाँव में बरसाती पानी के बेहतर प्रबंधन व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था करना रहा, जिसके चलते जिले के गांव को प्रथम रैंकिंग मिली है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शहरों की तर्ज पर गांव में भी घर के दरवाजे से ही कूड़े के उठान की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक व्यापक योजना बनाई जा रही है। सेवा इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ हूँ। उन सभी जिनका इस काम में सहयोग रहा, हमारे ज़िले के सभी अधिकारी हों, हमारे कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनें हों, उनको मैं बधाई दूंगा, उनको धन्यवाद करूँगा। और हम सबको अपने जीवन में इसको अपनाना होगा, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो गांव में बसता है। शहरों में काफ़ी कुछ सुविधाएं आई हैं। आज हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जो शहरी सुविधाएं हैं वो गाँव तक पहुँचाएँ। वहीं सफाई कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने गांव के लोगों में कूड़ा कचरा साफ करने के अलावा लोगों को कूड़े के प्रबंधन के बारे में जागरूक किया, जिसके चलते आज यह पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि आमजन के सहयोग के बगैर स्वच्छता के उद्देश्य को नहीं पाया जा सकता। कि जिस तरह आम आदमी को सफाई की ज़रूरत है, इसलिए हर शहर को, हर गली को, हर मोहल्ले को सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि यहाँ गंदगी न फैले, बीमारियों से बचाया जा सके। कर जाके ने उनको ये बोला है कि भाई कूड़ा मत डालो, इसमें डालो, कस्टरूम में डालो, सुथरा काम करो। और हमने इसलिए आज ये हमारे को पुरस्कार दिया है। ये देते गली में थैली मत डालो, अपना डस्टबिन में डालो, कहीं भी कूड़ा करकट मत डालो, अपना डस्टबिन में डालो और सफाई की रेडी या वगैरह ट्रैक्टर हाउस में डाल दो। कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। थानेसर मंडी के सचिव हरजीत सिंह ने कहा कि 1 अक्टूबर से खरीद शुरू हुई और मंडी में धान की आवक जारी है। किसानों को मंडी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को 48 घंटे में उनकी धनराशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है।
जीरी सीज़न को लेकर हमने बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं और हमने सभी तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं। खरीद हमने 1/10 से शुरू कर दी थी। मौके पर एसडीएम साहब, डीएफएससी साहब ने आकर 1 तारीख से अपनी परचेज शुरू कर ली थी। जैसे ही आड़ती रेडी टू लिफ्ट करते हैं तो यहाँ से लोड होकर गाड़ी मिल में जाती है। मिल में जाने के बाद वो इन्वर्ट का अपना प्रोसेस पूरा करते हैं तो उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके 48 घंटे में पेमेंट हो जाती है। अनाज मंडी में धान लेकर आए किसानों ने कहा कि प्रदेश सरकार उनकी फसल का एक एक दाना खरीद रही है और धान का मूल्य भी सही मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे में पैसे के भुगतान का प्रावधान सरकार द्वारा की गई एक सराहनीय पहल है। मंडी में धान आते ही अब की बार खुल रही है, साथ के साथ गवर्नमेंट रोड रेट पे भर्ती हो रही है जी, पास भी कट रहे हैं जी साथ के साथ ही, तो धान में अब की बार कोई दिक्कत नहीं। आउंदे नाल ही मेरा माल जो है बड़े फर्स्ट क्लास ढंग नाल बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। गेट पास देरा वगैरह सारा सही कटा गया है और नाल दी नाल मेरी जेरी तुल गई है। कीमत से अपने धान लेके आए हैं, हमें गेट पास बड़े आसानी से कट गए हैं। हमारी धान साथ के साथ बिक गई है और जो सरकार ने 48 घंटे में धान की पेमेंट करने की पहल शुरू की है वो बहुत अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कल चंडीगढ़ में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉक्टर के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली चैंपियन ऑफ चेंज चयन समिति ने पहला चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 अवार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को आगे लाना और उसे आगे बढ़ाना, यही हमारे आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेशवासियों के ईज ऑफ लिविंग और हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने के लिए विभिन्न नई योजनाएं बनाई जाएंगी। क्या सुखी समाज, कैसे आप कहेंगे कि सुखी समाज है? उनका कि एक फार्मूला है कि पंक्ति में खड़ा हुआ सबसे आखिरी व्यक्ति, उसकी आप चिंता कर लो, उसको आगे बढ़ा दो, फिर जो पीछे रह जाए उसको आगे बढ़ा दो, कोई पीछे ना बचे, इसको आगे बढ़ाओ। तब सामंजस्य, प्रेम, प्यार, भाईचारा, सद्भाव ये बनेगा, समाज सुखी होगा। वहीं राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा जीवन समाज को समर्पित कर पिछले 8 वर्षों में समाज व राष्ट्र हित में पारदर्शिता के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पथ प्रदर्शन में राज्य में सामाजिक परिवर्तन का भी सूत्रपात हुआ है। गुड गवर्नेंस के लिए सम्मानित किया जा रहा है और उन्होंने प्रदेश में सुशासन स्थापित कर एक नए युग की शुरुआत की है और आज प्रवर्तक के रूप में उन्हें सम्मान मिल रहा है। इनकी इस अनूठी शुरुआत प्रदेश में भ्रष्टाचार को तो चोट पहुंची है, साथ ही आम आदमी को सरकारी योजना और कार्यक्रमों का सरलता से घर बैठे लाभ मिलना शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए दशहरे से पहले 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अनुसार आरपीएफ अथवा आरपीएसएफ कर्मियों सहित रेलवे के पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 78 दिन का उत्पादकता आधारित बोनस दिया जाएगा। इस फैसले से रेलवे के 11,27,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के आदमपुर सहित देश के 6 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा। 3 नवंबर को मतदान और 6 को होगी मतगणना। गुरुग्राम के उद्योग विहार में 3 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से हुए हादसे में 2 लोगों की मृत्यु। उपायुक्त ने जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी की गठित। 36वें राष्ट्रीय खेलों के चौथे दिन हरियाणा 22 स्वर्ण सहित कुल 50 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। स्वर्ण पदक जीतकर लौटे पुरुष और महिला टीम का सोनीपत में भव्य स्वागत।
और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल शाम करनाल में एक कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, युवा पीढ़ी महाराजा अग्रसेन के दिखाए मार्ग का करे अनुसरण। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।